ना अपने साथ और ना अपनी होने वाली औलाद के साथ। एक बात याद रखना, तुम्हारी होने वाली औलाद तुम्हारे किरदार का दाग अपने माथे पर लेकर इस दुनिया में आएगी। चाचा, मेरे बच्चे की जिंदगी में आप और आप जैसे मिडिल क्लास लोग नहीं होंगे। जिस तरह मैं इसकी परवरिश करूंगी ना, उसकी इखलाकियात, उसका एनवायरनमेंट, उसकी जिंदगी इतनी मुख्तलिफ होगी ना कि आपको अंदाजा भी नहीं है। इसलिए अपनी एक कीमती एडवाइस अपने बेटे के लिए संभाल के रखें, शायद उसके काम आ जाए। इतना ऊंचा मत हो कि जब गिरो तो फिर संभल न सको। ये तुमने क्या बेगैरतियां और बेहूदगियां फैला रखी हैं? अपनी हालत देखो, अपने हालात देखो और हरकतें देखो। लगता है चाचा ने फोन करके शिकायतें लगाई हैं। खुद तो कुछ कर नहीं सके, बस दूसरों पे तनकीद करवा लो। मत भूलो कि तुम आज भी उनकी बहू हो और ये बच्चा उनकी नस्ल। जानती हूँ, भूलना चाहूं भी तो आप मुझे भूलने देंगी? जाके बोल दे उस नबील को तलाक दे मुझे और खत्म करे किस्सा, ताकि मैं असद से शादी कर सकूं। जब तक डिलीवरी नहीं हो जाती ना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बच्चा बाप के हवाले करके तुमने जहां मुंह काला करना है करना और जहां से दफा हो जाना। मेरे बच्चे की तरफ उसने आंख उठा के देखा भी ना तो आंखें नोच के बंटे खेलूंगी। समझता क्या है खुद को कि मैं अपनी औलाद को इस गुर्बत भरे माहौल में छोड़ जाऊंगी? जिसे तुम गुर्बत कह रही हो ना, ये लाखों लोगों का ख्वाब है। होगा, मेरा तो नहीं है। और प्लीज मुझसे ये सब्र शुक्र की बातें ना किया करें, दिल घबराने लगता है। पछताओगी, बहुत पछताओगी एक दिन। छोटे से घर में बैठ के पछताने से बेहतर है मैं किसी बड़े घर में बैठ के पछताऊं। सस्ते लॉन के जोड़े पहन के पछताने से बेहतर है मैं कोई डिजाइनर आउटफिट पहन के पछताऊं। और वो जो नबील की छोटी सी डिंकी नुमा गाड़ी है ना, उसमें बैठ के पछताने से बेहतर है मैं V8 में बैठ के पछताऊं। ये जो तुम्हारी घिसी पिटी बकवास है ना, सुन सुन के मैं तंग आ चुकी हूँ। क्या जरूरत थी यूं सड़क पे तमाशा लगाने की? जिसे नहीं भी पता उसे भी पता चल जाए कि इस घर के अंदर क्या हो रहा है। अबू, बंदूक मैंने नहीं, उसने तानी हुई थी मेरे पे। हाथ टूटे उस मनहूस के जिसने मेरे बच्चे पे बंदूक तानी। जहां इतना बर्दाश्त किया वहां थोड़ा सा और बर्दाश्त कर लेते तो क्या हर्ज था? सब कुछ मेरा बच्चा ही बर्दाश्त करे, उसे कोई लिहाज मरवत नहीं है। उसकी हालत देखे और उसकी हरकतें देखे। बेटा, मैं तो कहती हूँ कि अभी दस्तखत करो और तलाक के कागजात उसके मुंह पे मार के आओ। और मेरी बड़ाई देखें कि आज तक कभी किसी मिलने जुलने वाले से उसकी बुराई तक नहीं की कि उल्टा हम पे ही उंगलियां उठ जाएंगी। लेकिन यहां तो हम पे बंदूकें उठ गई। शराफत का जमाना ही नहीं है। अबू, मैंने उससे टूट के मोहब्बत की थी और उसने तो मुझे ही तोड़ दिया। अब मैं उसकी हर गलती, हर कोताही माफ कर सकता, मगर मैं उसकी बेवफाई नहीं माफ कर सकता। देख लिया आपने अपनी भतीजी को? उसका बस चले तो हम सबको गोलियों से उड़ा दे। और कल टीवी पे न्यूज़ चल रही हो हमारे बारे में। अरे दुर्रे फिशा बेटा, जरा बात सुनो, बैठो। जी बाबा, खैरियत? बेटा ये देखो, ये तुम्हारी बहन और बहनोई है ना। ये वीडियो किसने बनाई है? आपके पास कहाँ से आई? बेटा ये इंटरनेट पर वायरल हो गई है, लोग अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर रहे हैं। देखिए माजरा क्या है। अरे घर कॉल करके पूछो सब खैरियत है ना। जी बाबा, आप अरसल से इस बात का जिक्र मत कीजिएगा।
अरे बेटा, उसने तो ये वीडियो पहले ही देख ली होगी। तुम पूछो अपने घर से खैरियत है कि नहीं? जी। एक मुसीबत खत्म नहीं होती कि दूसरी शुरू हो जाती है। आग लगे ऐसे मीसने पड़ोसियों को जिन्होंने वीडियो बना के वायरल कर दिए। कसम से मेरा तो बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। ऐसे ऐसे रिश्तेदारों की भी कॉल्स आ रही हैं जिनसे शादी और मैयत पर ही मुलाकात होती थी। इसी दिन के लिए मैं तुम्हें मना करता था, अपने गुस्से और जज्बात पे काबू रखो। ये नतीजा होता है, देख लिया तुमने। अब वो इसमें मेरा क्या कसूर है? ना मेरे हाथ में पिस्तौल है और ना मैं किसी को मार रहा हूं। जब से ये लड़की मनहूस हमारे घर में आई है ना, तब से ही तबाही मची है। मैं तो कहती हूँ कि इस माँ बेटी को ना घर से ही निकाल देते हैं, खस कम जहां पाक। सही कह रही हूं मैं, वरना हमें कोई लड़की नहीं देगा। मुझे तुरे फिशा आप ही की कॉल आ रही है। करो अटेंड, लेकिन स्पीकर ऑन करके बात करना। हेलो। ये सब क्या हो रहा है? ये वीडियो अम्मी और दुरेश शहवार का फोन भी बन जा रहा है। सब ठीक तो है? इधर तो। ये तुम्हारी बहन जिन मर्दों को अपने पीछे लगा के लाती है ना, आज उन्हीं ने घर के मर्दों पे पिस्तौल तान ली है। अरे बेड़ा गर्क हो जाए तुम लोगों का। मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता चाची जान। मेरी बात सुनो दिलफिशा, हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया। अगर मेरे बेटे को एक खराश भी आई, मैं किसी ने इस पे उंगली उठाई तो बहुत बुरा होगा। मैं तो कहती हूँ इसे धक्के मार के घर से निकाल दो। मैं इस गंदगी की पोट को मजीद अपने घर में बर्दाश्त नहीं करूंगी। अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या बात है? रोहान कहीं नजर नहीं आ रहा, आपको पता है कहाँ है? नजर तो दुर्रे फिशा भी नहीं आ रही, उसका भी पूछ लेते। बाबा प्लीज, मैं आपसे बहस करने के मूड में बिल्कुल नहीं। तुम्हारा तो कभी बात करने का मूड नहीं होता। तुम तो आजकल हमारी तरफ देखने का मूड भी नहीं रखते। आजकल तुम्हारा मूड सिर्फ डॉक्टर राबिया के गिर्द घूमता है। आप जैसा समझ रहे हैं बाबा वैसा बिल्कुल भी नहीं है। बेटा, मैंने एक उम्र गुजारी है। उस लड़की की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार है। एक मुलाकात में आपने उसकी आंखें तो पढ़ ली, नहीं पढ़ा तो बस अपने बेटे का चेहरा नहीं पढ़ा। आपको मेरी किसी बात पर यकीन ही नहीं है। तुम यकीन दिलाओ तो यकीन आ जाएगा। ऐसी क्या बात है जो तुम मुझे बताना नहीं चाहते? क्या बकौल तुम्हारे मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा? जब सही वक्त आएगा तब मैं आपको जरूर बताऊंगा। ये मेरा आपसे वादा है। अल्लाह करे कि वो सही वक्त मेरी जिंदगी में आ जाए। प्लीज बाबा बताइए ना, रोहान कहाँ है, दुर्रे फिशा दोनों कहाँ हैं? बहू के घर कोई मसला था, वो वहीं गई है। उसने कहा था कि तुम्हें बता दूं। वैसे तुम्हें कितना अरसा हो गया अपने ससुराल गए हुए, कुछ याद है?